अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, आप कैसे हैं। मैं डॉक्टर मोहम्मद अंसारी, कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूं और आज की वीडियो मैं पोलियो कैंपेन की अवेयरनेस के बारे में बना रहा हूं। बहुत सारे बच्चों को पोलियो पाकिस्तान में लाहक हुआ, उसकी वजह जो है वो पोलियो वायरस था। इसकी 3 टाइप्स होती हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो ये तीनों जो टाइप्स हैं ये वैक्सीन से प्रिवेंटेबल हैं। इनके खिलाफ मुँह से पिलाने वाले कतरे भी हैं और इसके अलावा इंजेक्शन भी मौजूद हैं। बहुत सारे पेरेंट्स परेशान होते हैं कि बार बार ये पोलियो वाले आ जाते हैं, हमें कतरे पिलाने के लिए बार बार आ जाते हैं, कभी कुछ किसी तरह कभी किसी तरह। तो लोग जो हैं इनसे मुतनफ़र हैं, हालांकि ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये पोलियो के कतरे आपके लिए बिल्कुल मुज़र नहीं है। अगर बच्चे को जो है वो तरीके से, जैसे 6 हफ्ते पे पहली दफ़ा, पैदाइश पे पहली दफ़ा, उसके बाद 6 हफ्ते पे दूसरी दफ़ा, फिर 10 हफ्ते पे, फिर 14 हफ्ते की उम्र में उसको कतरे पिलाए जाते हैं और आजकल 14 हफ्ते की उम्र में एक इंजेक्शन भी लगाया जाता है ताकि बच्चे को वैक्सीन एसोसिएटेड पोलियोमाइलाइटिस ना हो। वैक्सीन एसोसिएटेड पोलियोमाइलाइटिस का भी मिथ मैं इस वीडियो में दूर करूंगा और ये भी बताऊंगा कि क्यों हर दफ़ा हर कैंपेन के दौरान और डेजिग्नेटेड टाइम्स पे बच्चे को पोलियो की वैक्सीन देने की, कतरे पिलाने की क्यों ज़रूरत है। पोलियो एक ऐसा मर्ज़ है जो कि आपके असाब को जाके मुतासर करता है। अगर 100 बच्चों को होता है तो उसमें से सिर्फ एक बच्चे को जो है वो पैरालिसिस होता है, एक बच्चे को सिर्फ जो है वो माजूरी आती है। 100 बाकी 99 बच्चे जो हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, इससे रिकवर कर जाते हैं। उनको या तो बिल्कुल और तरह की बीमारी होती है, जैसे उनको बुखार आता है, जिस्म में दर्द होता है, डायरिया होता है। कुछ बच्चों को गर्दन तोड़ बुखार के जैसी शिकायत हो सकती है, तेज़ बुखार के साथ गर्दन के पट्टों में अकड़ाव होता है, सर का दर्द होता है, लेकिन उनमें पैरालिटिक पोलियो नहीं आता, उसको अबॉर्टिव पोलियो कहते हैं। पैरालिटिक पोलियो सिर्फ 1% बच्चों को जो है अफेक्ट करता है और ये बच्चे जो है वो कुछ शदीद मुतासर होते हैं और कुछ जो है अल्हम्दुलिल्लाह रिकवरेबल होते हैं, फिर भी एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी से रिकवर कर जाते हैं बच्चे। तो वैक्सीन के कैंपेन पूरी दुनिया में चली है इसके खिलाफ, पोलियो के खिलाफ, और पूरी दुनिया से अल्हम्दुलिल्लाह रेडिकेट हो गया है। अभी सिर्फ 2 मुल्क रह गए हैं जिनमें है और किसी हद तक अफ्रीकन एक आध कंट्री में भी जो है वो हुआ है, लेकिन वो अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी जिनमें हो रहा है वो भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो भी वायरस जो है वो पाकिस्तानी बेस्ड वायरस है जिससे हुआ है। अभी कुछ दिन पहले एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है वज़ीरिस्तान में, एक बच्चे को पोलियो का वायरस जो है वो पॉज़िटिव आया है, उसको पैरालिटिक पोलियो हुआ है 15 माह के बाद। 15 मंथ्स में पाकिस्तान में कोई केस रिपोर्ट नहीं था हुआ और ये हम बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहे थे टुवर्ड्स इरेडिकेशन ऑफ पोलियो, लेकिन यकदम एक केस जो है वो इमर्ज हो गया है जिसकी वजह से हमें अभी दोबारा से इंटरनेशनल वर्ल्ड में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। इंटरनेशनल वर्ल्ड में कैसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है, अगर आपने इंटरनेशनल ट्रैवल किया हो तो आपको पता होगा कि जब पाकिस्तान से फ्लाइट आती है तो हम लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया जाता है और वहाँ पे 2-2 कतरे सबको पोलियो की वैक्सीन पिलाई जाती है। ये मेरे उन सब दोस्तों के लिए जो पाकिस्तान में बैठ के अभी तक जो है वो डिसबिलीव में है कि पोलियो की वैक्सीन जो है वो कोई प्रोपेगेंडा है। ये बिल्कुल प्रोपेगेंडा नहीं है, ये एक रियल थ्रेट है जो कि दुनिया नहीं चाहती कि पाकिस्तान से दोबारा बाहर की दुनिया में आए, अफगानिस्तान से दोबारा बाहर की दुनिया में आए। और ये नामुमकिन नहीं है कि हम पे कि हमारे ऊपर ट्रैवल सैंक्शंस लग जाएँ कुछ अर्सा बाद। अगर हम इस डिज़ीज़ को एरेडिकेट ना कर सके तो ऐसा हो सकता है कि हमारे ऊपर इंटरनेशनल सैंक्शंस लग जाएँ। तो खुदारा प्लीज़ इसको जो है काबू पाएँ इस बीमारी के ऊपर। और ये जो इसके साथ सोशल मिथ अजीबो-गरीब किस्म के हैं कि जी इनफर्टिलिटी कॉज़ कर देता है, इसके साथ पता नहीं क्या आ जाता है, ये हराम है, ये है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये एक मेडिसिन है, मेडिसिन के हलाल हराम होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। नंबर 2, इनफर्टिलिटी का या किसी और किस्म की परेशानी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लाखों लोगों ने, करोड़ों क्या अरबों लोगों ने दुनिया भर में इस्तेमाल किए हैं और किसी जगह कोई इनफर्टिलिटी का केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। तो इस वजह से बराए मेहरबानी इस तरह के मिथ को अपने ज़हन में ना आने दें। तो अभी हम चलते हैं कि कैसे वैक्सीन से कैसे इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, वैक्सीन कैसे-कैसे लगवाएँ और हर दफ़ा हम क्यों वैक्सीन लगवाएँ, वैक्सीन लें, इसकी पोलियो की वैक्सीन जो है वो कतरे क्यों पिलाएँ। सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, वैक्सीन हम करते क्यों हैं? वैक्सीन हम इसलिए करते हैं कि एक हर्ड इम्यूनिटी आ जाए। हर्ड क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप की इम्यूनिटी आ जाए। हर्ड इम्यूनिटी जनरेट करने के लिए एटलीस्ट जो पोलियो है इसमें 90% ऑफ केसेस को इम्यूनिटी होनी चाहिए, 90-94% केसेस को इम्यूनिटी होनी चाहिए। एक पॉपुलेशन में अगर 1 लाख बंदा है तो उनमें से 94,000 को, 90 से 94,000 अगर पोलियो से प्रोटेक्टेड हैं, तो जो बाकी 6% हैं, इस 6 से 10% लोग हैं, उन तक भी पोलियो का वायरस नहीं पहुंच सकेगा। इसलिए नहीं पहुंच सकेगा कि वो जब हेल्दी लोगों के अंदर जाएगा, ये ह्यूमन से ह्यूमन ट्रांसमिट होता है ना, तो अब जब हेल्दी लोगों के अंदर जाएगा तो उनके अंदर इम्यूनिटी होगी, वो इस वायरस को किल कर देंगे। तो इस तरह से ये कम्युनिटी में नहीं रहेगा। अभी जो पोलियो की कैंपेन चल रही है उसका मकसद है एक हर्ड इम्यूनिटी जनरेट करना। नंबर 2, पोलियो का वायरस को हमने कम्युनिटी में रिप्लेस करना है बाय वैक्सीन वायरस।
हर दफ़ा बच्चे को जब भी पोलियो कतरे पिलाने के लिए आए लोग, आप पोलियो कतरे पिलाएँ, चाहे 2 दिन पहले पिए वो क्यों ना हो, कोई नुकसान नहीं होगा उससे। अगर बच्चे को डायरिया लगा हुआ है तो फिर भी पीने से बच्चे को नुकसान नहीं है, उसका ये कि फ़ायदा नहीं होगा, वो वायरस जाएगा अंदर और फ़ौरन एक्सक्रीट हो जाएगा। अगर डायरिया भी हो रहा है बच्चे को, लेकिन अगर बच्चे को 102 से ज़्यादा तेज़ बुखार है, अगर बच्चे की जो है वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत के ऊपर शक है, तो फिर आप उसको जो है वो कतरे ना दें। फिर कतरे जो है वक्ती तौर पे आप रोक लें, लेकिन जैसे ही बच्चा जो है वो सेहतयाब हो, तो फिर दोबारा से उसको ये कतरे पिलाएँ। जब भी आपके पास वैक्सीन की टीम आए, वैक्सीनेशन वाली टीम आए और आके आपको रिक्वेस्ट करे कि पोलियो कतरे पिलाने हैं, तो प्लीज़ उनसे झूठ ना बोलें, अपने बच्चे को पोलियो कतरे पिलाएँ। उससे ये होगा कि आपके बच्चे की आँतों के अंदर ना सारे का सारा वायरस जो है वो रिप्लेस हो जाएगा बाय वैक्सीन वायरस, जो कि हेल्दी वायरस है, सिर्फ इम्यूनिटी जनरेट करता है, यानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत जनरेट करता है और बीमारी जनरेट नहीं कर सकता। और ये जब वायरस जो है आपके बच्चे की आँत के अंदर अफ़ज़ाइश नस्ल पाके जब एक्सक्रीट होगा, जब सीवेज में जाएगा, तो सीवेज के अंदर ये बाकी बच्चों में भी इम्यूनिटी पैदा करेगा। ना सिर्फ आपके बच्चे में, बाकी बच्चों में भी जो है इम्यूनिटी पैदा करेगा, जो कि खुदा न ख़ास्ता गंदा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा पानी जिसमें सीवेज की मिलावट है। लेकिन अगर उनको सीवेज वाले गंदे पानी से पोलियो का वायरस, वाइल्ड टाइप ऑफ पोलियो वायरस जो डिजीज़ कॉजिंग वायरस है, अगर वो मिलेगा तो उससे उनको पोलियो का मर्ज़ होना का खदशा है। जितने भी लोग केसेस रिपोर्ट होते हैं, अक्सर प्रोपेगेंडा किया जाता है कि जी उस बच्चे को तो पहले भी पोलियो की वैक्सीन पिलाते रहे, पहले भी पोलियो के कतरे पिलाए उन्हें उसे, लेकिन अभी उसको पिलाया है पोलियो के कतरे, तो अभी उसको जो है ना पोलियोमाइलाइटिस हो गया। ऐसा नहीं होता। ये थोड़ा-सा जो है ना पेरेंट्स की मिसकंसेप्शन होती है, वो कहना चाह रहे होते हैं कि पहले भी हमने हिफाज़ती टीके लगवाए हैं जी से, या पहले भी कोई ऐसी चीज़ की है, वो इतनी अवेयरनेस नहीं है, इतना नॉलेज नहीं है लोगों का। वो तो कोई बीमारी का भी इंजेक्शन लगा हो तो उसको समझ रहे होते हैं शायद ये भी हिफाज़ती टीका था, हमने तो इलाज करवाया था जी, फिर भी कैसे पोलियो आ गया। तो वो इस तरह से होता है कि जब पोलियो की वैक्सीन पिलाते हैं और बच्चे के पेट में पहले से थोड़ी-सी मिकदार में वाइल्ड टाइप डिजीज़ वायरस मौजूद होता है, तो फिर उसकी वजह से वो पोलियो वैक्सीन वायरस और डिजीज़ वायरस आपस में मिलके बहुत बड़ी मिकदार में वायरस जनरेट कर देते हैं, और वो 6 मिलियन डोजेज़, 60 लाख डोजेज़ के ऊपर एक पेशेंट को उसका मसला होता था। उसको उसके ऊपर किस तरह से तदारुक पाया गया? उसके ऊपर इस तरह से तदारुक पाया गया कि पहले 3 टाइप्स थी, उसमें से जब टाइप 2 जो है वो एरेडिकेट हो गई दुनिया में से, तो टाइप 2 की वजह से ज़्यादा ये वैक्सीन एसोसिएटेड पोलियो होता था। तो टाइप 2 जो है वो अभी पोलियो वैक्सीन से निकाल दी गई है। अभी सिर्फ टाइप 1 और टाइप 3 के अगेंस्ट जो वैक्सीन बाइवेलेंट वैक्सीन है वो अवेलेबल है। इस वजह से वैक्सीन एसोसिएटेड पोलियो होने का भी कोई खतरा नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अभी इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन आईपीवी 14 हफ्ते पे हर बच्चे को एक आईपीवी का इंजेक्शन दिया जाता है, जिसे रिपीट भी किया जाता है मेरा ख्याल है 15 माह पे। तो ये जो आईपीवी है, इससे बिल्कुल कोई इम्कान नहीं है कि ये बच्चे को आपके को खुदा ना खास्ता वाइल्ड टाइप पोलियो दोबारा से हो सकेगा। आपने 5 साल के से कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं उनको बार-बार पोलियो के कतरे पिलाएँ। और जब हम इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, जब हम हज के लिए जाते हैं, जब हम उम्रे के लिए जाते हैं, तो आपको पता है कि हमें पोलियो के कतरे पीने पड़ते हैं। उधर एयरपोर्ट पे भी जाके पीने पड़ते हैं, यहाँ से पहले चलने से पहले भी पीने पड़ते हैं, और हमें वैक्सीन का सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ता है। तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। इसमें ना इस्लामी लिहाज से, ना इसके अंदर कोई शरई लिहाज से, और ना इसके अंदर जो है वो कोई इंटरनेशनल कोई साजिश है, कोई यहूदी साजिश नहीं है। ये एक लाज़िम चीज़ है। पोलियो की वैक्सीन प्लीज़ अपने बच्चों को कराएँ। ये रिसेंटली एक केस हुआ था, तो मैंने सोचा कि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो इस मामले में क्लियर करता जाऊँ। तो बराए मेहरबानी अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएँ ताकि हम इस बीमारी से निजात पा सकें। जी बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।